बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। शुद्धोधन जो शाक्य गण के मुखिया थे, इनके पिता बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे। इनकी माता माया देवी, बुद्ध की माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुई। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। दोस्तों, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले, उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी। दोस्तों, सांस्कृतिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध थे, ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण की? तो अलार कलाम से, याद रखिएगा। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। दोस्तों, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामुक्त से शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर में रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वस्पा, भदिया, महानामा एवं अस्मांगी नामक 5 साधु मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख के पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। पहले कौन थे? पहले सिद्धार्थ थे, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध। वह स्थान बोधगया कहलाया। जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ कहाँ पे दिया? सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में। सारनाथ कहाँ पे? ऋषिपत्तनम, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन इनके अनुयायी शासक थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश के चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई 80 वर्ष की अवस्था में बौद्ध धर्म की महापरिनिर्वाण कहलाया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध के अंतर्वेश संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया। अनुश्रुति के अनुसार माना जाता है बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है।
इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था में ही बुद्ध का निर्वाण हुआ। विश्व दुखों से भरा है। सिद्धांत बुद्ध के उपनिषद से लिया गया है। बुद्ध के नाई दो भागों में विभाजित थे। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया, और उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म एवं संघ थे। दोस्तों, बौद्ध सभाएं, सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व और स्थान राजगिरी, अध्यक्ष महाकश्यप, अजातशत्रु का शासनकाल था। द्वितीय बौद्ध संगति हुई वैशाली में 383 ईसा पूर्व में और अध्यक्ष साबाकामी थे और कालाशोक का शासनकाल था। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई और इसके मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। अशोक का शासनकाल था। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडल वन में वसुमित्र अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बौद्ध धर्म पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध धर्म पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु हुआ था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। दुख संपदाय, दुख का निरोधगामिनी प्रतिपदा। इस सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांध, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अप्रियघरा, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, अस्मक भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थ के लिए प्रथम 5 साल, भिक्षुओं के लिए 10 सालों तक मानना अनिवार्य था। बौद्ध धर्म के बुद्ध के मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म में जैन धर्म से समानता थी। जातक कथाएं प्रदर्शित करती थी कि बोधिसत्व के अवतार मनुष्य रूप में हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने अपने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य उपनाम अब बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा काल के अंतर्गत बनी थी। तो दोस्तों, ये रहे बौद्ध धर्म के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शैव धर्म के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।